जय श्री राधे राधे, कृष्णा कृष्णा। मेरे प्यारे भक्तों, आप सब कैसे हो? और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सब प्रसन्न होगे, स्वस्थ होगे और मेरी इंतज़ार कर रहे होगे, क्योंकि मुझे भी आप सबों का इंतज़ार रहता है। कल आप लोगों ने भर भर के कमेंट भेजा, मन गदगद हो गया, लगा कि नहीं, बिल्कुल सचमुच पूर्व जन्म के रिश्ते इस जन्म में निभाने पड़ते हैं। आप कितनी दूर रहते हो, मैं कहाँ रहती हूँ, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि हमारा कोई पूर्व जन्म का रिश्ता है। बिल्कुल आप सही कह रहे हो। जहाँ भोजन लिखा है, जहाँ रहना लिखा है, जिसके संग जो गति लिखी है, वो समय आने पे पूरी हो जाती है। और कभी कभी तो ऐसे होता है प्यारे, किसी को देख के लगता है कि कोई मेरा अपना है। तो पूर्व जन्म में जो हमने कुछ ऐसे कार्य करते करते आगे पीछे तो मृत्यु होती है, तो जो पहले निकल गया उसकी जो थोड़े कर्म बचे हैं वो फिर इस जन्म में मिलते हैं। तो पूर्व जन्म है। और आज मैं उसी सब्जेक्ट में बात कर रही हूँ। शीर्षक हमारा वही है कि डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया और तुलसी के वन से महिला वापस आई, वो कौन थी? अपनी आप बीती शेयर कर रही है। पूरी वीडियो ध्यान से सुनेंगे। जो हमारे पहले से हैं, श्री राधे राधे, आप तो मेरे परिवार हो गए हैं और आप सबका प्यार और लाड से ही ये चैनल, ये यूट्यूब चैनल चल रहा है। आपका बहुत सपोर्ट हमें मिल रहा है। तो मैं दिल से आशीर्वाद देती हूँ कि आपके घर में धन्य धान भरी रहे, आनंद में रहे, खुशियाँ चूमें, और जो नए जुड़ेंगे वो बेल आइकन बजाकर हमसे जुड़ जाएं, ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपके पास पहले पहुँच जाए, बिल्कुल पहले। और आप वीडियो को देखें। ये जो वीडियो आप सुनेंगे और देखेंगे, ये 2-3 भाग में चलेगी अगर आप चाहेंगे तो। अगर आपको लगता है कि जो मृत्यु होने के बाद लौट के इस धराधाम पे आई और उनका जीवन कैसे बदल गया, क्योंकि उस वक्त उनकी उम्र 45 वर्ष थी। पूरी तो नहीं कहूँगी, लेकिन 40 से 45 के अंदर का ये एज होगा। हाँ, अगर आपके भी जीवन में कुछ ऐसी घटना हो तो हमें कमेंट में ज़रूर दें, ताकि मैं आपके बारे में बता सकूं। भले आपका नाम ना बताऊं, मेरी और आपकी कहानी। मेरे प्यारे, ये घटना सत्य है, बिल्कुल सत्य है। ठाकुर जी की कृपा हुई। अचानक चेस्ट में पेन हुआ। TMH हॉस्पिटल जमशेदपुर टाटा नगर में उन्हें एडमिट कराया गया। और एडमिट कराने के बाद डॉक्टरों ने ICU रूम में ले गए, क्योंकि उनका पल्स चलना बंद हो गया, हार्ट बीट बंद हो गया, और डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। आप जानना चाहेंगे वो कौन है? बिल्कुल बताऊंगी। इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें। आपको भी जानना चाहिए कि वो कौन थी। आज भी हमारे कन्हैया चमत्कार करते हैं मेरे प्यारे। पूर्व जन्म के कुछ कर्म अगर हैं तो इस जन्म में आपको करना ही पड़ेगा। अगर आपने कुछ गलत किया है तो इस जन्म में भी दुख सहना ही पड़ेगा। अब उनके जो घर वाले थे, उनको डॉक्टरों ने कहा कि जाइए आप अपने घर में सबको कह दीजिए। अब ये डॉक्टर के समझ में नहीं आ रहा था कि या तो हार्ट अटैक है, साइलेंट हार्ट अटैक, कि मृतिका मर गई, मृत हो गई। अब वो कह रही हैं जो मृत हो गई कि वो देख रही हैं कि सारे डॉक्टर आपस में बातें कर रहे हैं। नर्स भी अपना किनारे में ले जाकर, जैसे कहते हैं ना कि अब उनके नाकों में रुई डालो, कानों में रुई डालो, हाथ पैर के को बांधो,
और उसके बाद उसे ठंडा रूम में रखो। ये सारा कुछ मात्र आधे घंटे में हो गया। मैंने उनको घर से टाटा मेन हॉस्पिटल ले जाते जाते आईसीयू में भर्ती हुई और डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। उनके घर वाले, उनका एक ही बेटा रो रो के हाल बुरा। लेकिन देखिए, इसीलिए मेरे प्यारे गरुड़ पुराण सुननी चाहिए। उस वक्त उनको थोड़ी बड़ी जानकारी थी, बहुत नहीं थी जानकारी। वो क्या बता रही हैं कि उस वक्त मैं ये देख रही हूँ कि मेरे परिजन सब रो रहे हैं और मैं रोते हुए छोड़ के वहां से निकल गई। मेरा पार्थिव शरीर हॉस्पिटल के बेड में आईसीयू रूम में है। उसके बाद वहां से उनका यात्रा शुरू हुआ। तो जब यात्रा में शुरू हुआ तो जब वो निकली हैं तो बता रही हैं कि चलते चलते एक वन की ओर आई और जैसे आसमान में हेलीकॉप्टर या हवाई जहाज उड़ता है तो शुरुआत में जो नीचे के पेड़ पौधे होते हैं वो आपस में झूमने लगते हैं हवा के झोंक से। तो ठीक उसी प्रकार से वो कह रही हैं कि आगे उनकी आत्मा क्या वो खुद जा रही है, ऐसा उनका महसूस हो रहा है। और जाते जाते अब रात हो गई और पूर्णिमा की रात है। झांक कर नीचे देखा तो क्या देखा, नीचे तुलसी के वन है। तुलसी के वन है प्यारे, और तुलसी के वन में चारों तरफ हरियाली है और तुलसी आपस में लिपट लिपट कर झूम रही है। थोड़ी आगे मैंने जैसे पूर्णिमा की रात हो और पूरा बालू बालू का इलाका है, वो नीचे पूरा बालू है और जिसको बोलते हैं अंजोरिया रात, यानी पूर्णिमा की रात है। तो पूरा ऊपर आसमान से नीचे पूरा सफेद दुधिया रंग दिख रहा है। फिर सामने जब नजर पड़ा उनको तो क्या देखा, देखा कि बहुत बड़े बड़े नारियल के पेड़ हैं। नारियल के पेड़, उसके बाद समुद्र का किनारा है। समुद्र किनारा है, नाव देख रहे हैं, कुछ यात्रियों को देख रहे हैं, कुछ चलते फिरते हल्का फुल्का ऐसा दिख रहा है। उसके बाद जब सामने नजर पड़ी तो देखा एक बहुत बड़ा पर्वत भी है समुद्र के किनारे, उस पार, जिस पार से जा रही है उधर नहीं, इधर तुलसी के जंगल है और उधर जहां समुद्र को पार करके जब देखा तो बहुत बड़ा वन है। लंबे लंबे तार के नारियल के पेड़ हैं, हरियाली छाई है और एक बड़ा सा पहाड़ है, पर्वत को जैसे ही देखा तो सामने हमारे गोविंद श्री हरि बांके बिहारी दोनों हाथों को ऐसे फैलाए हुए उसी को देख रहे हैं। और उनका कहना है कि देखते देखते उनके ही हृदय में समाहित हो गई। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। मेरे प्यारे, ये सत्य सत्य घटना है। आप जानना चाहेंगे कौन है? आपसे मेरी जो बात हो रही है दिन रात, आपकी लता दीदी गुरु माँ, मैं ही वो भक्त हूँ कि भगवान ने मुझे दोबारा इस धरती पर भेजा और मैं अपनी आप बीती आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। क्योंकि भक्ति बहुत जब प्रबल होती है तो नए नए चमत्कार होते हैं और कठिनाइयाँ भी बहुत होती हैं। मैं 2-4 भाग में अपने ही जीवन के कुछ ऐसे पन्ने को खोलूंगी जो आपसे भी मिलता जुलता होगा। लेकिन ये जो पन्ना कि डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया और फिर मैं क्या देखती हूँ कि फिर मैं दोबारा लौटी नहीं हूँ। सीधे मेरे कानों में आवाज़ आती है कि देखो इनका पल्स चल रहा है, दौड़ जल्दी डॉक्टर को बुलाया जाए। नर्स डॉक्टर से दौड़ के आते हैं और कहते हैं कि लता जी के पल्स फिर चलने लग गए। मेरे प्यारे, ये कोई कहानी नहीं, ये कोई लिखा नहीं है, ये मेरे जीवन की घटी कहानी है। मैं हूँ लता दीदी, जो लता दीदी से गुरु माँ बन गई, आज सबकी माँ बन गई।
मुझे गर्व होता है। लेकिन और एक बात इसे बताती हूँ कि वो जो मैं गई थी, जो स्थान तुलसी के पेड़ थे, एक बहुत बड़ी बात बता रही हूँ, क्या ऐसा भी होता है? हाँ, होता है। वहीं पे हमारा गुजरात का उस समुद्र का किनारा है जिसे द्वीप कहते हैं, गोवा के बाद उसी का नंबर है वो सी बीच का। और आपको ताज्जुब होगा सुन के कि वही जमीन, वही तुलसी के जंगल मुझे दान में 2.5 एकड़ मिले, जहाँ मेरे कृष्ण धाम मंदिर बन रहा है। मेरे प्यारे, ये सब ऐसे चमत्कार हैं। ठाकुर जी आपकी बहुत कड़ी परीक्षा लेते हैं, लेकिन जब देते हैं तो आप उम्मीद भी नहीं कर सकते। तो मैं जब मुझे जमीन मिला दान में, वो भी एक ब्राह्मण परिवार ने दिया, तो जैसे ही मैं वहाँ पहुँची हूँ गुजरात के उस भूमि पर, तो मुझे याद आने लगा कि जमीन पे मैं तो पहले आ चुकी हूँ। और देखिए, शायद पूर्व जन्म में मैंने कोई ऐसा कर्म किया होगा, कोई दान किया होगा जो मुझे इस जन्म में मिला। तो ये दोनों जो सत्य है, ये चमत्कार मेरे जीवन में हुआ। आपको कैसा लगा आप बिल्कुल हमें कमेंट करके बताएंगे। और अगर कुछ और ऐसी बातें अगर हमारे जीवन के पन्ने को मैं खोलना चाहूँ, तो क्या सुनना चाहेंगे? अगर सुनना चाहेंगे तो मैं अगले भाग में फिर आपको अपने ही जीवन की, कि मैं अपने जीवन के जब से होश संभाली तब से लेके आज तक के सफ़र की कुछ अनमोल कहानियों को, जो चमत्कार है, मैं आप लोगों से भक्तों शेयर करूंगी। मुझे लगता है कि कहीं न कहीं आपको भी, आपके जीवन में भी हमारे जीवन से मिलता चमत्कार है। अगर आपके पास कोई ऐसे चमत्कार है तो बिल्कुल आप मुझे हिंदी में लिखकर आप कमेंट बॉक्स में डालें। और मैं चाहूँगी कि मैं आपके भी जीवन की कुछ कहानी को इस में जोड़ूं, और सत्य कहानी को लोग भले न माने, गोविंद जिसके साथ हैं तो किस बात की चिंता। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, सुर मचाऊं गली गली। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। और कमेंट बॉक्स में भर भर के आप कमेंट कीजिए कैसा लगा। जय श्री राधे राधे। आपकी दीदी, आपकी गुरु माँ, आपकी सब कुछ जो चाहे बोल सकते हैं। जय श्री राधे राधे। कृष्णा कृष्णा।